नमस्कार मित्रों। इच्छाएं अनंत हैं और कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती हैं। हम सबके अंदर तमाम इच्छाएं प्रतिदिन प्रकट होती हैं और हर बार ये मन में आता है काश यह इच्छा पूरी हो जाए, यह संकल्प पूरा हो जाए जीवन में। और हम उसके लिए तमाम प्रयास करते हैं, देवी देवताओं की मन्नत मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट मित्रों से सहयोग की आशा करते हैं और सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं पूरी होती हैं। तो अष्टोदेवम आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक अनुपम वस्तु लेके आए हैं। आपने हमारा विश्व पिरामिड तो देखा ही होगा और उसका बहुत अच्छा रिपोर्ट, आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। विश्व अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो विश्व पिरामिड होता है वो हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिकता है, उसके बारे में रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक अनोखी चीज़ आज हम लेके आए हैं, यह है इच्छा पूर्ति कछुआ। ये बहुत सुंदर कछुआ है। आप देखिए, कछुआ, टॉर्टाइज, कच्छप, ये बहुत सारे नामों से जो है। देखिए इसका मुख आगे है, ध्यान से देखिए क्या मैं कर रहा हूँ। मुख है और इसके पीछे इसके पूंछ निकली हुई है और चार पैर, चारों दिशाओं में इसके चार पैर हैं। सबसे बड़ी बात जो इसका ऊपर जो है ये पहाड़ की तरह, पिरामिड की तरह जो इसकी पीठ है यह ओपनेबल है और इसके अंदर एक खाली जगह दी हुई है और ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये लॉक सा हो जाता है, एकदम देखिए बंद हो गया यह। तो यह इच्छा पूर्ति कछुआ है। और कछुआ आप लोग जानते हैं कि हर सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति परंपराओं में विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार हुआ था, जिसने अमृत मंथन के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब मंदराचल मथानी की तरह जो प्रयोग किया जा रहा था देवताओं और दानवों के बीच में, वह नीचे जाने लगा तो कच्छप अवतार विष्णु जी ने धारण करके और उस जो है मंदराचल को आश्रय दिया, सहारा दिया। इसके अलावा कछुआ हर सभ्यता संस्कृति में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ जब मकानों की वास्तु में नींव रखी जाती है तो वहाँ पर कछुए का प्रतीक रखा जाता है, कच्छप का प्रतीक रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के पीछे जो है उसका एक वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक आधार है कि पृथ्वी जो है कछुए पर टिकी हुई है, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक तर्क आधार है, वो कभी किसी और वीडियो में प्रकट करूंगा मैं। और फेंग शुई में तो कछुए की महिमा अनंत है। वहाँ कछुआ बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। और आप जो है बड़े बड़े मंदिरों को देखेंगे, उनके आधार में भी कछुए कच्छप का आकार आपको मिलेगा, जो बताता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रतीक है स्थिरता का और कई बड़ी उपलब्धियों का। तो एक कछुए का जो हम वर्णन कर रहे हैं आज, इसको आपकी सभ्यता और संस्कृति, फेंग शुई, वास्तु, इन सब से अवगत कराने का नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको बता रहे हैं कि आपकी इच्छाएं कैसे आप पूरी कर सकते हैं। और हम आपको पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताएंगे कि किस तरह की इच्छा पूर्ति के लिए क्या करें, कहाँ स्थापित करें और किस तरह से प्रक्रिया इसकी करनी है। आपको पूरा विस्तार से विवरण मिलेगा और आपको आनंद आएगा और सबसे बड़ी बात, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने का मार्ग खुलेगा। तो पहली बात देख लीजिए कि एक कच्छप जो है हमेशा घर के केंद्र से एक इस दिशा निर्धारण करके वहां रखना है और जब भी रखना है किसी दिशा में तो इसका मुख हमेशा घर की अंदर की तरफ होना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि इसका मुख हमेशा घर के अंदर की तरफ रखना चाहिए। जो इसमें स्थान देखिए खाली पड़ा हुआ है, देखिए मैं बहुत नजदीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये खाली स्थान जो पड़ा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है कि अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, व्यवहारिक इच्छा होनी चाहिए जो आपको अंतस चेतना में मालूम हो कि इसकी पूर्ति हो सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कूद करके चंद्रमा पर चले जाएंगे, उसकी इच्छा डालेंगे, तो कूदना, इतना दूर तक कूदना मानव के लिए असंभव है, आप भी जानते हैं, इसलिए ऐसी इच्छा कोई मत डालिए। दूसरी बात की इच्छा कब में आपका स्टेक होना चाहिए। आप ऐसा मत कि यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो रूस जीत जाए, यूक्रेन जीत जाए, आपसे क्या मतलब है, ऐसी कोई इच्छा मत डालिए। वो इच्छा डालिए जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंध रखती है और जो उसको पूर्ति होना संभव है, ठीक है ना। ऐसी इच्छा लिखेंगे, सफेद कागज पे लिखेंगे और लाल रंग की स्याही से लिखेंगे।
ठीक है ना? लाल रंग की स्याही से लिखेंगे, सफ़ेद कागज पे लिखेंगे और उसके ऊपर कहीं परीक्षा के ऊपर जो है आप कोई भी ओम, स्वस्तिक या कोई आपके अगर किसी और धर्म के तो वहाँ का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, तो उसको लिख दीजिए। छोटे से कागज पे लिखना है, जिससे वो फ़ोल्ड हो करके इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना? इसके अंदर आ जाए। फिर आपको ये रख करके फिर आपको देखना है कि इसी अच्छे दिन जो है जिस दिन आपका मन प्रसन्न हो उस दिन आपको रखना है। और दिशाओं का मैं बता रहा हूँ, दिशाएं हमेशा केंद्र से देखी जाती है। घर के केंद्र में खड़े हो जाएं और वहां से दिशाएं देखिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी दिशा में किसके लिए रखना है। देखिए, पूर्व दिशा में अगर आपको जो है, अगर आपके संबंधों के बारे में रखना है, बाहर के लोगों संबंध, जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी संबंध, समाज में आपकी छवि क्या है, जो और या कोई नया करियर, नया बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसका संकल्पना बनाना चाहते हैं, नए आइडियाज के लिए आप पूर्व दिशा में रखेंगे। फिर से मैं दोहरा दूंगा, जिस भी दिशा में रखेंगे इसका मुंह अंदर की तरफ रहेगा। कछुआ जैसे लगेगा कि अंदर में केंद्र स्थान की तरफ आ रहा है, ब्रह्म स्थान की तरफ आ रहा है, घर के केंद्र की तरफ आ रहा है, ऐसा करके रखना है। ठीक है ना? आपको दक्षिण पूर्व में अगर रखना है, जब आपको आमदनी अच्छी नहीं हो रही है, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आ रहा है, पैसा फंस जा रहा है, या पैसा आपका मार्केट में बकाया है वहां से नहीं मिल पा रहा है, तब आप जो है आप दक्षिण पूर्व में रखेंगे। इसे आग्नेय दिशा कहते हैं। ठीक है ना? दक्षिण दिशा में रखने के लिए, दक्षिण दिशा में तब रखेंगे जब आपको आराम से सो नहीं पा रहे हो, दुश्चिंताएं हो रही हैं, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, सुकून जिंदगी से गायब हो गया है और आपको ऊपर अनेक आरोप लग रहे हैं या मुकदमे आप झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जो है इस कछुए को दक्षिण दिशा में रखेंगे, अंदर की तरफ करता हुआ है। ठीक है ना? दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में तब रखेंगे जब घर के अंदर रिश्तों में समस्या आ रही है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपस में एक दूसरे से खटास चल रही है और घर का जो मुख्य सदस्य है या मुख्य आय का स्रोत है वही प्रॉब्लम में पड़ रहा हो, आपको लगे कि घर का आधार ही खत्म होता जा रहा है, तब इसे आप जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में रखेंगे। ठीक है ना? पश्चिम दिशा में रखेंगे जब आपके पश्चिम दिशा में तब रखेंगे जब आपका भोज मतलब कि एक तो डाइजेशन संबंधी, पाचन संबंधी समस्या हो रही हो, खा पी नहीं पा रहे हो आप जो है अच्छे ढंग से, बच्चों की पढ़ाई में समस्या चल रही है, ये सब चीजें अगर चल रही है तो आप पश्चिम दिशा में रखेंगे। ठीक है ना? पश्चिम दिशा में कब रखेंगे? जब बच्चों की पढ़ाई की समस्या चल रही है, जो है अगर डाइजेशन, खाने पीने की समस्या चल रही है, लोग एक साथ, अच्छा एक और जगह रख सकते हैं, जब आप परिवार एक साथ बैठ नहीं पा रहा हो, पता चला वो वहाँ रहे हैं, ये वहाँ रह रहे हैं, इस तरह से भी अगर आप रख रहे हैं तो आप जो है पश्चिम दिशा पर आ रहे हैं तो पश्चिम दिशा में रखना है। ठीक है ना? इसके बाद पश्चिम दिशा के बाद आती है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पर रखेंगे जब जो है आपको आपकी मशीनरी खराब हो रही है, आपके नौकरों मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी मशीनरी, यंत्र, फैक्ट्री के आपके मशीनरी, आपके सर्वेंट, आपका स्टाफ, इन सबसे अगर सहयोग नहीं मिल रहा है तो उत्तर पश्चिम दिशा में रखना है। इवन आपकी गाड़ी में बहुत खराब आ रही है, कार बार बार खराब हो जा रही है, या जो भी आप वाहन रखते हो, आप उसका प्लेन रखे हुए हो अपना या अपनी साइकिल रखे हो, अगर उसमें बार बार खराबी आ जाती है, स्टाफ किसी भी स्तर का आपको सपोर्ट करने से स्थिति नहीं कर रहा है, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखेंगे। जो है अब आती है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा में उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा में तब रखेंगे जब आपकी पैसे आने के रास्ते बंद हो रहे हो। आपको मैंने आग्नेय दिशा बताई, साउथ ईस्ट, वहां पर पैसे आ रहे हैं लेकिन आपका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको बिक्री हो रही है। नॉर्थ में तब रखेंगे जब बिक्री ही नहीं हो रही है, सेल्स ही नहीं हो रही है, कुछ नया सोच रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी जिंदगी में पाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है। अगर पैसे जो है आने का रास्ता ही बंद हो रहा हो तब उत्तर दिशा में आप रखेंगे। इसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी ईशान्य दिशा में आप अपना लगे कि आपस मतलब दिमाग में क्लैरिटी खत्म हो रही है, दिमाग माइग्रेन हो रहा है, दिमाग संबंधित कोई चीज हो रही हो, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर में भी हम वहाँ रखने की सलाह देते हैं। ठीक है ना? तो ये आप घर के सदस्यों में या फैक्ट्री के सदस्यों में, मेंबर्स में, आप स्टाफ में
आपस में वो कलह का वातावरण बन रहा हो, एक मत पर नहीं बढ़ पा रहे हो, तब आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। ठीक है ना? फिर से मैं दोहरा दूं, जहां भी जिस दिशा में रखेंगे उसका मुंह अंदर की तरफ होगा। और रखते समय, एक अच्छे दिन रखते समय आप ऐसे मन में हाथ ले लीजिए, जो आप यह कछुआ, अच्छा रखना, जो लिखना है वह वर्तमान काल में लिखना है। ठीक है ना? वर्तमान काल का मतलब ये चीज हो गई है। मान लीजिए आप जो है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो है इच्छा लिख रहे हैं, तो इच्छा लिखेंगे कि मेरी बिक्री इतनी हो गई है। ऐसा नहीं कि मेरी बिक्री हो जाए, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। मेरी बिक्री इतनी हो रही है, ऐसा लिखेंगे। या अच्छा एक और बता दें, शादी की समस्या अगर आ रही है, तो बहुत बार लोग पूछने आते हैं, शादी की समस्या के लिए आप अगर शादी के रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं बन पा रही है, तो इसको पूरब दिशा में रखेंगे। शादी में प्रॉब्लम चल रही है या शादी मेटलाइज नहीं हो पा रही है, तो दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य दिशा में रखेंगे। बच्चों की समस्या के लिए आप बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा में रखेंगे। ठीक है ना? ये सब मैं जो बता दिया हूँ, अगर आपको लगे प्रश्न आ रहा हो आपके मन में कि किस दिशा में क्या, अगर कोई आपका ऐसा जिसको मैंने अभी कवर नहीं किया है, अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे एक कि आपकी जो समस्या है और किस दिशा में रखें। हम आपको तुरंत जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि बताएं। ये लेकिन आवश्यक है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो। तो हमने आपको हर दिशा में किस वस्तु, किस चीज के लिए, कैसी इच्छा के लिए किस दिशा में रखना है, आपको बता दिया है। अब जो है आप ये भी बता दिया है आपको कि वर्तमान काल में रखना है, क्या चीज पूरी हो गई है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दिया आपको कि सफेद कागज पे लाल स्याही से लिख करके फोल्ड करके इसके अंदर रख देना है। किसी भी शुभ समय पे रखें और इसको बाएं हाथ में ले लें। अगर आपका दाहिना हाथ चलता, बाएं हाथ में ले लें और दाहिने हाथ से इसको कवर कर लें और रखते समय आके आके बैठ जाएं और ऐसे मन में सोचे कि यह इच्छा मेरी पूरी हो गई है। और ऐसा सोच के प्रसन्नता का अनुभव करें। अब खूब प्रसन्नता जब मन में आ जाए, खुशी आ जाए, तब आप उसको उस दिशा में रख दीजिए। और प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रयास कीजिए, दिन में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार जरूर इस कछुए को अपने हाथ में लें। जो हाथ से लिखते हैं, जिस हाथ से काम करते हैं वो ऊपर रहेगा और जो हाथ से काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय, वो नीचे रहेगा। ऐसे करके फिर आप जो है मन में कल्पना कीजिए काम हो गया है मेरा। मैं जो भी मान लीजिए इतना बिक्री के लिए आपने दुकान के लिए किया, यह इतना सेल्स हो गया है, इतना सेल्स हो गया, और प्रसन्नता का अनुभव कीजिए और फिर उसको वापस वहां रख दीजिए। 40 दिन के अंदर आपको, ऐसा कहा जाता है 40 दिन के अंदर आपको परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा इच्छा पूर्ति के लिए है। अच्छा ये लोग पूछते हैं कि तमाम दुनिया लकड़ी का, इसका उसका, लोहे का, तो पीतल का, ऐसा कछुआ मिल सकता है और किसी मेटल का, किसी और चीज का, पत्थर का, तो ये पारद का क्यों? ये पारद का बना हुआ है। पहली बात आपको बता दें कि पारद जो है ओरिजिनल पारद केवल पूरी दुनिया में हम लोग ये अष्टदेव में लिख सकता है और किसी को अधिकार नहीं है कि ओरिजिनल पारद जो है लिख पाए। इस बारे में इतने ज़्यादा शोध किए हैं, जो हमने देखा है जो है कि अधिकतर लोग नकली पारद बेच रहे हैं, तो हमने शोध करके असली पारद उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए, शोध किया है, किया असली पारद से बना हुआ है। लेकिन पारद का क्यों कह रहा हूँ मैं, आप मिट्टी का, पत्थर का, किसी और धातु का क्यों नहीं, तो उसके बारे में शास्त्रों में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। मृदा कोटि गुणम स्वर्णम, स्वर्णात कोटि गुणम मणे, मणात कोटि गुणम वाणो, वाणात कोटि गुणम रसः। इसका मतलब कि मिट्टी से बनी हुई इस चीज से अगर सोने की रखते बनाते हैं तो करोड़ों गुना फल देती है, और सोने से जो है करोड़ों गुना ज्यादा फल हीरे जवाहरात से बनी हुई चीज को होती है, रत्नों से बनी होती है। लेकिन इन सब जितनी भी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा करोड़ों गुना जो है जो फल मिलता है वह पारद से बनी हुई चीज से फल मिलता है ना? अच्छी बात। और एक और श्लोक है, सूते गुणा नाम सतकोटि, वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैम तारे गुणासी तदर्थ कांते तिछड़े चतुष्षष्टि रवौ तदर्धम। इसका बहुत साधारण सा अर्थ है कि तांबे में बनी हुई चीजों में 32 गुण होते हैं, सॉफ्ट आयरन में 40 गुण होते हैं, 64 गुण जो है हार्ड आयरन में होते हैं, चांदी में 80 होते हैं, सोने में 100 होते हैं, और हीरे में जो है
1000 गुण होते हैं, लेकिन पारद में कितने गुण होते होंगे? पारद के अंदर श्लोक में कहा गया है कि 100 करोड़ गुण होते हैं। तो पारद की महिमा अनंत है। कोई भी वस्तु अगर पारद से कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा एकदम बहुत ही अनोखी हो जाती है। इसलिए इच्छा पूर्ति के लिए आप अगर हमारा ग्रामीण प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो यह पारद का इच्छा पूर्ति जो कछुआ है, इसकी मैं क्या बताऊं, इससे अच्छी कोई चीज तो हो नहीं सकती है। और इच्छाएं पूरी हो तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी? हालांकि इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूरी होती दूसरी इच्छा आ जाती है, लेकिन आपकी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी अधिकतर इच्छाएं पूरी करें, आप और शुभ इच्छाएं पूरी करें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyom.com से।